नेताओं का दमखम, पैसे की चकाचौंध, घोषणाओं और वादों का मुखपत्र, नारों की गूंज, बाजार के चौक चौराहे रस्सी से लटके बैनरों में मुस्कुराते चेहरे। आखिर किसे मिलेगा रुद्रप्रयाग का नगर पालिका का ताज। नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं केदार टाइम्स। नए साल की शुरुआत निकाय चुनाव की तैयारियों से तेज हो गई है। महीने की 3 तारीख को चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गए हैं। ऐसे में रुद्रप्रयाग के राजनीतिक गलियारे के तमाम चेहरे पूरे दमखम के साथ और जोश के साथ नगर के क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। सबका एक ही वादा, हमें वोट दीजिए, हम रुद्रप्रयाग को ऐसा शहर बनाएंगे कि आप देखते रह जाओगे। इन सब से लगता है कि नेता कितना कल्पनाशील होता है। शायद एक लेखक, एक कवि, एक शायर, एक रंगमंच का कलाकार, ये तमाम किरदार नेता चुनाव शुरू होते ही धारण कर लेता है। रुद्रप्रयाग नगरपालिका के चुनाव भी दिन ब दिन उन्हीं चुनावी दांवपेच का खेल खेल रही है। दोनों ही बड़ी पार्टियों के चेहरे, चंद्रमोहन सेमवाल भाजपा और दीपक भंडारी कांग्रेस, जो पार्टी सिंबल पर लड़ रहे हैं, दोनों ही के ही नाम की घोषणा के साथ उन्होंने मैदान में डंडा गाड़कर चौका छक्का मारना शुरू कर दिया है। दोनों ही पार्टी के चेहरों की दिन की शुरुआत फेसबुक से एक चमचमाते पोस्टर से शुरू होती है और शाम होते होते एक जोश जगाते गाने पर बनी वीडियो के साथ खत्म। नगर में खुले दोनों ही पार्टियों के कोऑर्डिनेशन दफ्तर अगली सुबह के क्षेत्रों का चयन पहले ही कर देते हैं। फिर नेता कार्यकर्ता बेचैनी में सोकर रात भर करवटें लेते हुए प्रतिद्वंदी के बारे में किसी बिछड़ी मासूका की तरह चुपके से एक दूसरे का नाम सर्च करके फेसबुक की तमाम पोस्ट टटोलते हैं। ये सब आसान हो जाता जब तक दोनों ही प्रेमियों के बीच संतोष रावत कदम नहीं रखते। संतोष रावत ने इन दोनों ही प्रेमी युगल के एक तरफा आशिकों को थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है। संतोष रावत को मिले पार्टी सिंबल बाल्टी बीते रोज जनाक्रोश रैली में नगर क्षेत्र में खूब घूमी। इस बीच जनता को दिए अपने संबोधन में बाल्टी भर न सही मगर एक गिलास आंसू उनके भी छलके। लोगों पर इसका भावनात्मक असर जरूर देखने को मिला। दूसरी तरफ उसी मंच को साझा कर रहे केदारनाथ उपचुनाव से दोनों ही बड़ी पार्टियों के सबसे बड़े सरदर्द त्रिभुवन चौहान जब संतोष रावत का समर्थन किया तो भीतर खाने ही सही मगर दोनों ही पार्टी खेमों में वोटों का गुणा भाग शुरू होने लगा है। वहीं कांग्रेस के कई एनएसयूआई जिलाध्यक्षों ने संतोष रावत के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। खैर, उनका ये काम भी आसान कर देते हैं। अखबारों की खबर की माने तो यहाँ लगभग 8,000 वोटर हैं, जहाँ जीत का आंकड़ा 4 महिला और उनसे थोड़ा कम पुरुष वोट तय करेंगे। जातिगत समीकरण के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, एससी और ओबीसी वोट में बटा रुद्रप्रयाग भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को ही अभी तक अध्यक्ष के तौर पर चुनता आया है। वोटों के पुराने पैटर्न को अगर समझे तो जातिगत टिप्पणी से इतर क्षेत्रीय आधार पर जहां पुनाड़ भाजपा का पुराना वोट शेयर है, वहीं कांग्रेस की अमसारी क्षेत्र पर पकड़ मजबूत रही है। मगर अब मामला थोड़ा उलट है। जब से भाजपा ने केंद्र और राज्यों में पकड़ मजबूत की है, क्षेत्रीय राजनीति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है और एक बड़ा तबका जो कभी कांग्रेस का वोट शेयर था, वहां भी भाजपा सेंध लगाने में कामयाब हुई है। इसका असर पुनाड़ पर शायद कम हो मगर अमसारी, कोटेश्वर, भाणाधार और गुलाबराय में जरूर देखने को मिलेगा। खैर, 7 वार्डों में बटा रुद्रप्रयाग में इन आधारों से कांग्रेस का आकलन करना बेमानी है। कांग्रेस ने हर बार इस अवलोकनों के विपरीत करके दिखाया है। केंद्र से लेकर राज्य तक जब एक बड़ी पार्टी का प्रभुत्व हो तो कई पुराने वोटर निकाय में मत दूसरे पलड़े में देने में देर नहीं करते। कांग्रेस के अभी भी कोर वोटर ऐसे हैं जो चुनाव के दिन ही परिणामों का रुख मोड़ सकते हैं। यही कारण है कि धन प्रभुत्व का इस्तेमाल दोनों पार्टियां ही खूब कर रही हैं। वहीं संतोष रावत की जनता से भावनात्मक पकड़ दिन पर दिन मजबूत हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक निर्दलीय उठे इस युवा का चाहे पार्टी का सिंबल न हो मगर इसका प्रभाव और जमीनी लड़ाई में 15 साल का सशक्त संघर्ष दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वैसे भी निर्दलीय उम्मीदवार को मिले
जहां केदारनाथ उपचुनाव के वोट शेयर ने केदारनाथ क्षेत्र की जनता का मन पड़ा है, वहीं रुद्रप्रयाग भी कहीं इसी पैटर्न पर चलकर निर्दलीय की तरफ रुख हुआ तो दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। खैर, यहाँ अध्यक्ष पद में एक और चेहरा है जो बिना शोर शराबे तामझाम के जनता के बीच में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अशोक चौधरी अपने चुनाव चिन्ह सिलेंडर के साथ जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वैसे अध्यक्ष की इस चुनावी भिड़ंत में एक तबका ऐसा भी है जो अपनी जीत के नतीजों के आधार पर वोट की शिफ्टिंग आसानी से इधर उधर कर सकता है। वो है पार्षद या सभासद। ये सभासद भी वोट को अपनी जीत के समीकरणों के आधार पर तोलते हैं, तभी इन्हें सहयोग देने वाले वोटर्स और कार्यकर्ता पर नेताओं की सरसरी निगाह तो रहती है। रुद्रप्रयाग में कुल मिलाकर 22 सभासद 7 वार्डों की दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें वार्ड नंबर 1 से संगीता देवी, रबीना देवी हैं। वहीं वार्ड 2 से अंकुर खन्ना, रविंदर सिंह, राजेंद्र सिंह और श्रीमती लीला देवी और सुधीर चौधरी हैं। वार्ड 3 से जहां उमा देवी, विनीता देवी हैं, वहीं वार्ड 4 से पहले ही जीत हासिल कर चुके निर्विरोध उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह हैं। वार्ड 5 से लक्ष्मण सिंह, नमन शर्मा, नरेश प्रसाद, परीक्षित सती हैं। तो वार्ड 6 से नरेंद्र सिंह रावत, रजनी देवी, राजेंद्र सिंह, सूरज नौटियाल और वार्ड 7 से उषा देवी, किरण पवार, नंदिनी और सरोजनी देवी मैदान में है। यहाँ पार्षद की सीट जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है वो है वार्ड नंबर 2, जो अपर बाजार रुद्रप्रयाग से डांगसेरा तक फैला है। इस वार्ड में 4 में से उतरे 3 पुरुष उम्मीदवार जहां अपर बाजार से दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं उनके बीच लड़ रही श्रीमती लीला देवी भी मैदान में है। लीला देवी जी के पति स्वर्गीय भगवान सिंह कंडारी जी भी पूर्व नगरपालिका सभासद रह चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लीला देवी की इस पुरानी सीट पर अपने चुनाव चिन्ह सिलेंडर के साथ चूल्हा जलाकर जीत की रोटी सेकती हैं या नहीं। खैर, ये चुनाव विषमताओं से भरा हुआ है। इसमें कहना मुश्किल है कि कौन जीत की रोटी सेक रहा है या कौन नहीं। मगर इस चुनाव से एक सवाल आपके लिए ज़रूर छोड़ता हूँ कि क्या राजनीति की सबसे छोटी इकाई निकाय चुनाव में धनबल से ज़्यादा ईमानदारी, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील और सशक्त नेतृत्व ही बैंक रसीद नहीं होनी चाहिए था? क्या एक तरफ जहां मोटी मोटी पार्टियों के सामने खड़े छोटे निर्दलीय उम्मीदवार का सबसे कम बैंक बैलेंस ही खर्च का पैमाना नहीं होना चाहिए था? क्या निकाय चुनाव की पार्टी सिंबल से इतर सबको अलग चुनाव चिन्ह नहीं देना चाहिए था? खैर, ये चंद मेरे सवाल हैं। इस पर आपका क्या नज़रिया है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।